आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू, कर्तृत्व रश्मि। श्रेयस करी जी की अद्भुत श्रेयस यात्रा। लाडनू में दीक्षा महोत्सव। श्री डूंगरगढ़ के लूणकरण जी छाजेड़ की धर्मपत्नी श्रीमती सिरे कवरी सिरूबाई एक तत्वज्ञा और तपस्विनी श्राविका थी। उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में एक संकल्प किया था कि मैं 70 वर्ष के बाद अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। 70वें वर्ष के प्रवेश के साथ ही उन्होंने विशिष्ट तपस्या शुरू कर दी। पूज्य आचार्य वर्ग का प्रवास दिल्ली में था। वहां उन्होंने गुरु चरणों में लघु सिंह निष्क्रीडित तप की परिपाटी का संकल्प स्वीकार किया। इस तप साधना के मध्य उनके मन में अनशन में दीक्षा लेने की बलवती भावना जागी। गुरु चरणों में प्रार्थना की। उनकी तीव्र भावना देखकर आचार्य प्रवर ने उन्हें दीक्षा का आदेश प्रदान किया और फरमाया कि लाडनू में साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हैं। वे जिस समय जैसा उचित समझेगी उस रूप में कार्य करेगी। संथारा और भागवती दीक्षा दोनों का आदेश मिलने पर सिरूबाई अपने विशाल परिवार के साथ लाडनू आई। विश्व भारती के परिसर में निर्मित पंजाब भवन में सब परिवार रुकी। 24 अक्टूबर 1999 उनके 6 दिन की तपस्या थी। प्रातःकाल साध्वी प्रमुखा श्री जी उन्हें दर्शन देने पंजाब भवन पधारी। बहन ने कहा, आगे पचका दो। महाश्रमणी जी, क्या पक्का सोच लिया है? सिरूबाई, हाँ महाराज। पहले मेरे मन में 7 दिन की तपस्या के बाद पालना करने का चिंतन था, लेकिन अब चिंतन बदल गया है। मन यही कह रहा है कि जिवड़ा अब क्या खाएगा, बहुत खा लिया। महाराज, स्वामी जी चेतो देवे मने। उनके कहने का तात्पर्य था, मैं सतत स्वस्मृति में हूँ, आत्म जागृति में रहूँ, ये शक्ति स्वामी जी की कृपा से ही मिलती है। संथारा और संयम जीवन। दिनांक 25 अक्टूबर 1999 संलेखना का 7वां दिन, प्रातः 7:38 का समय। पंजाब भवन पारिवारिक जनों एवं विशाल जनमेदनी के मध्य संघ महानिदेशिका महाश्रमणी जी ने उनको आजीवन तिविहार अनशन पचकाया। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। अंतःकरण में आनंद का समंदर लहराने लगा। उसी दिन प्रातः 9 बजे सुधर्मा सभा में दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। संघ महानिदेशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी की पावन सन्निधि, इतिहासविद मुनि श्री नवरत्नमल जी स्वामी की गरिमामय उपस्थिति, चतुर्विधि धर्मसंघ की साक्षी, तेरापंथ धर्मसंघ के इतिहास में जुड़ा एक नया स्वर्णिम पुष्ट। साध्वी श्री कल्पलता जी ने पूज्य आचार्य प्रवर के संदेश का वांचन किया। श्री कन्हैयालाल जी छाजेड़ ने आज्ञा पत्र का वांचन किया। श्री लूणकरण जी छाजेड़ ने आज्ञा पत्र समर्पित किया तथा पारिवारिक जनों के साथ दीक्षा की मौखिक स्वीकृति दी। महाश्रमणी जी ने 10:15 पर श्रीमती सिरूबाई छाजेड़ को एक प्रहर के संथारे में आर्षवाणी के मंत्रोच्चार के साथ जैन भागवती दीक्षा प्रदान की। उनके नए जीवन का नया नामकरण हुआ साध्वी श्रेयस करी जी। मुनि श्री नवरत्नमल जी स्वामी ने संज्ञ विधि के अनुसार उन्हें पुनः तिविहार संथारा पचकाया। 70 वर्ष की उम्र में आध्यात्मिक तीनों मनोरथों का एक साथ फलित होना उनकी विशिष्ट सौभाग्यवता का प्रतीक है। वे मनोरथ हैं। परिग्रह त्याग, ग्रह त्याग, अगारवास का त्याग कर अनगार धर्म में प्रयोजित होना तथा अंतिम मारणांतिक सलेखना की आराधना पूर्वक समाधि पूर्वक देह त्याग करना। 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक तिविहार अनशन चला। इस अवधि में प्यास का परिचय अधिक रहा, फिर भी उनका मनोबल और समत्व भाव उल्लेखनीय रहा। त्रिशा परिसर की उत्कटता में भी चौविहार संथारे की तीव्र भावना जागी। उन्होंने कहा, भले ही कितनी प्यास लगे, जलन हो, मुझे जल ग्रहण नहीं करना है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने 2 नवंबर को
11:47 पर उन्हें विधिवत चौविहार अनशन पचकाया और प्रतिबोध देते हुए फरमाया, श्रेयस्करी जी, तुम्हारी जैसी संकल्प निष्ठा और आत्मनिष्ठा है, जैसे वर्तमान परिणाम है वे उत्तरोत्तर प्रवर्धमान रहे, यही मंगल कामना है। आपने आगे फरमाया, देखो अब जिम्मेदारी केवल मेरी और तुम्हारी है, बाकी सब दर्शक हैं। यह सुनते ही जय घोष से वातावरण गूंज उठा। लोग रोमांचित हो उठे। अनेकों को वहां अदृश्य शक्ति का आभास हुआ। उन्होंने आगे फरमाया, श्रेयस्करी जी, दीक्षा पर्याय में संघ की सबसे छोटी साध्वी हैं, पर काम बहुत बड़ा किया है। इनकी संकल्प शक्ति अनुपम है, अतुलनीय है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने जब साध्वी श्रेयस्करी जी को चौविहार संथारा पचकाया, उस समय उनका शरीर पसीने से तरबतर पानी पानी हो गया। उन्होंने कहा, चौविहार संथारा पचकाने में भी कितनी ऊर्जा खपती है। धन्य है उन्हें जो अपनी अथाह ऊर्जा का प्रस्फोट कर चौविहार अनशन स्वीकार करती हैं और वीर वृत्ति से अपने वज्र संकल्प को शिखर चढ़ाती हैं। साध्वी श्रेयस्करी जी के 7 दिन के चौविहार अनशन में भयंकर तृषा वेदना रही, पर वे पूर्ण समाधिस्थ रही। 6 नवंबर 99 प्रथम चतुर्दशी शनिवार सर्वार्थ सिद्ध योग साय 6:27 पर संध्या के समय शांत भाव से प्रतिक्रमण सुनते सुनते सहसा उनकी आंखें खुली और निस्पंद हो गई। उस समय ऐसा अनुभव हुआ मानो उनकी सारी चेतना मस्तिष्क में केंद्रित हो गई हो। लगभग 15 मिनट तक मस्तिष्क में हल्का सा स्पंदन होता रहा और धीरे धीरे वह भी शांत हो गया। 13 दिन की अंतिम आराधना की अवधि में उनके कोई मानसिक शारीरिक उद्वेलन नहीं हुआ। पूर्ण समाधि की स्थिति में उन्होंने अपना आत्मार्थ सिद्ध किया। 6 दिनों की संलेखना, 7 दिन के तिविहार तथा 6 दिन के चौविहार संथारे की आराधना पूर्वक उन्होंने अपना लक्ष्य सिद्ध किया। नाविक बिना नौका। संथारे की संपन्नता के पश्चात जब पार्थिव शरीर के विसर्जन का समय हुआ, तब महाश्रमणी जी ने कहा, शरीर माहू नावती जीवो वुच्चई नावियो। यह शरीर नौका है, जीव नाविक है। नाविक चला गया, अब नौका हमारे काम की नहीं। अतः वो सिरे हम इस पार्थिव शरीर का विसर्जन करते हैं। श्रावकों ने पार्थिव शरीर को अपने अधिकार में लिया। शासन की गरिमा और प्रभावना के अनुरूप अंतिम संस्कार हुआ। सुधर्मा सभा में दीक्षित साध्वी श्री जी की अंतिम यात्रा भी सुधर्मा सभा से निकली। 9 नवंबर 1999 को सुधर्मा सभा में ही स्मृति सभा आयोजित की गई। शासन गौरव साध्वी श्री कमलू जी ने कहा, लगता है श्रेयस्करी जी की आत्मा एकाभवतारी है। पारिवारिक जनों ने कृतज्ञता व अहोभावना व्यक्त की। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने फरमाया, लाडनू जैन विश्व भारती के प्रांगण में जो यह अनूठा कार्य संपन्न हुआ है, वह सारा गुरु कृपा का प्रभाव है। परम आराध्य आचार्य प्रवर ने हमारे पर, साध्वी श्रेयस्करी जी पर, छाजेड़ परिवार पर और लाडनू के श्रावकों पर जो विश्वास किया, वत्सलता बरसाई, वह अपूर्व है, अनिर्वचनीय है। साध्वी श्रेयस्करी जी और उनके परिवार के बारे में आपने कहा, उनका जीवन प्रेरणादायी था। वे संकल्प के प्रति अडिग थी। उनके चैतन्य की लौ प्रखरता से प्रदीप्त हो चुकी थी। उनका परिवार धार्मिक है, शिक्षित, संस्कारी व समर्पित हैं। इस समय परिवार के 60 व्यक्ति 21 दिनों तक साथ में रहे, सौहार्द के साथ एक दूसरे के पूरक बनकर रहे। ये एक उदाहरण है। इस अवसर पर परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर का विशेष संदेश प्राप्त हुआ। वह इस प्रकार है। साध्वी प्रमुखा ने लाडनू में संथारों की झड़ी लगा दी। सभी संथारों ने नया इतिहास बनाया। इस संथारे ने सबको पीछे छोड़ दिया। अनशन में दीक्षा लेने वालों में दीक्षा पर्याय में सबसे आगे निकल गई। बढ़ते चढ़ते परिणाम रहे। अंतिम समय तक जागरूक जीवन जिया। लगता है गुरुदेव श्री तुलसी के तपपूत ऊर्जा करणों से पवित्र जैन विश्व भारती के प्रांगण में साध्वी प्रमुखा श्री जी ने किसी अत्यंत शुभ मुहूर्त में प्रवेश किया था। यही कारण है कि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में सर्वतोमुखी अभ्युदय और उन्नयन हुआ। पग पग पर सफलता मिली, जय जयकार हुआ।
संघ प्रभावक अद्भुत संधारे हुए। साध्वी प्रमुखासी जी की असीम कृपा और आध्यात्मिक सहयोग से सबने अपूर्व समाधि का अनुभव किया, आत्मा आराधना की। प्राय सभी के लिए पद्य बनाए, गीतिका बनाई और यथासंभव सबको सुनाई। उनकी सहवर्तिनी साध्वियों ने आंतरिक उत्साह से सेवा कर विपुल कर्म निर्जरा की। इन अद्भुत संथारों ने उनकी यशस्विता को दिनों दिन प्रवर्धमान बनाया और दिगंतों तक पहुंचाया। यह यशस्विता भी गुरु के दिव्य आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। प्रसंग है 1973 के जनवरी के प्रथम सप्ताह का। पूज्य गुरुदेव सरदार शहर विराज रहे थे। स्थानीय श्रावक महालचंद जी दुग्गड़ की धर्मपत्नी को साध्वी प्रमुखासी जी ने संथारा पचकाया। संयोग से उनका संथारा उसी दिन संपन्न हो गया। इस संदर्भ में गुरुदेव ने फरमाया, तुम्हारे हाथ में यश है, अब कभी काम पड़े तो अनशन तुमसे ही पचकाएं, ऐसी भावना है। गुरुदेव श्री तुलसी की वाक सिद्धि सुविख्यात थी। लाडनू में हुए श्रृंखलाबंद प्रभावक सलेखना संथारों ने आपकी यश कीर्ति को शतगुणित सहस्त्र गुणित कर दिया। पुरुषार्थ की महागाथा। साध्वी प्रमुखासी जी का जीवन पुरुषार्थ और सतत कार्यशीलता का पर्याय है। 1 वर्षीय लाडनू जैन विश्व भारती प्रवास की अवधि में उन्होंने जितना श्रम किया, जितना कार्य किया, जितना साहित्य सर्जन व संपादन किया तथा अपनी सहवर्तिनी साध्वियों को जिस ढंग से प्रोत्साहित किया, विभिन्न कार्यों में नियोजित कर जितने कार्य संपादित कराए, वह इतिहास की विरल उपलब्धि है। इस प्रवास में वृद्ध साध्वी सेवा केंद्र, समणी वर्ग, मुमुक्षु वर्ग, संपूर्ण श्रावक समाज के साथ युवक परिषद, महिला मंडल आदि की संभाल करना तथा प्रेरित प्रोत्साहित करना उनका सहज दायित्व था। जैन विश्व भारती के सभी विभागों का निरीक्षण, उत्प्रेरण आदि कार्य उन्होंने पूरी दक्षता के साथ संपन्न किए। उनके सानिध्य में कई विशेष कार्य आयोजित हुए। पहला 2 दिवसीय आगम संगोष्ठी, विषय आगम संस्कृति और दर्शन के प्रतिनिधि ग्रंथ। दूसरा 1 दिवसीय संगोष्ठी तत्वार्थ सूत्र। तीसरा अनुव्रत परिवार संगोष्ठी। चौथा चुनाव शुद्धि और अनुव्रत विचार गोष्ठी। पांचवा अनुव्रत विचार मंच और प्रतिभा सम्मान समारोह। छठा जैन विद्या तुलनात्मक धर्म दर्शन तृतीय व्याख्यान। सातवां नैतिक चेतना जागरण दिवस, गुरुदेव श्री तुलसी का महाप्रयाण दिवस। आठवां 7 दिवसीय संस्कार निर्माण शिविर, लाडनू के पार्श्ववर्ती गांवों के छात्र संभागी। 9वां वृद्ध महिला शिविर। 10वां अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक जाति सम्मेलन। 11वां 1 दिवसीय संस्कार निर्माण शिविर। 12वां प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान और योग शिक्षा पाठ्यक्रम त्रैमासिक शिविर। 13वां श्री कालू महिला विद्यालय भाषण प्रतियोगिता। महाश्रमणी जी के जैन विश्व भारती के प्रवास काल में आसपास व सुदूर प्रदेशों के श्रद्धालु यात्रियों का निरंतर आगमन होता रहा। अनेक संघ आए। कच्छ, पाली, मेवाड़, मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों के विशाल संघ आए। कभी कभी एक साथ 25-25 गांवों के श्रावक बड़ी संख्या में दर्शनार्थ आते। उन सबके गोचरी पधारना, उपासना कराना, प्रेरणा देना, जिज्ञासाओं का समाधान करना, उलझनों को सुलझाना, इन सब कार्यों को आपने अपूर्व धृति और प्रसन्नता के साथ संपन्न किया। सबको संतुष्ट और तृप्त किया। लंबे संथारे चले, इनमें पर्याप्त समय और शक्ति का नियोजन करना पड़ा। इन सब के बावजूद गुरुदेव श्री तुलसी के साहित्य का प्रचुर मात्रा में संपादन कर आपने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया जिसके आगे लंबी लकीर खींचना संभवतः किसी के वश की बात नहीं है। चातुर्मास प्रारंभ होने से पहले ही आपने आचार्य श्री तुलसी के पत्र नामक संग्रह 3 खंडों में संपादित कर तैयार कर दिए। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव की दूसरी वार्षिकी आषाढ़ कृष्ण तृतीया के दिन दिल्ली में परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में लोकार्पण हेतु उपहत किए गए। सर्वश्रेष्ठ उपहार साध्वी प्रमुखा का युग प्रधान पदाभिषेक के ऐतिहासिक मंगल प्रसंग पर मां श्रमणी जी द्वारा संपादित
व 5 खंडों में प्रकाशित पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की आत्मकथा मेरा जीवन मेरा दर्शन लोकार्पण हेतु श्रद्धेय आचार्य प्रवर को भेंट की गई। अन्य अनेक साहित्य कृतियां भी उपस्थित हुई। इस प्रसंग पर युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने फरमाया, आज अनेक भेंट और उपहार आए हैं। मैं उनमें सबसे बड़ा उपहार मानता हूं साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा का। 5 खंडों में गुरुदेव का जीवन दर्शन आया है। लोग कहते हैं साध्वी प्रमुखा यहाँ नहीं है, पर आज वे यहाँ होती तो इतना बड़ा कार्य कैसे होता। मैंने महावीर का पुनर्जन्म लिखा है। इन 5 खंडों को देखकर लगता है जैसे गुरुदेव का पुनर्जन्म हुआ है। इस अवसर पर साध्वी प्रमुखा श्री जी ने श्री चरणों में एक पत्र संप्रेषित किया। उसमें चरम भक्ति और परम वेदुष्य का माणिकांचन योग है। पूज्य गुरुदेव की आत्मकथा के संबंध में अनेक विद्वानों की प्रतिक्रियाएं व समीक्षाएं उपलब्ध हुई। उनमें से जीवन साहित्य के संपादक सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक श्री यशपाल जैन का पत्र मननीय है। वे लिखते हैं, आचार्य श्री तुलसी के 5 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा मेरा जीवन मेरा दर्शन अद्भुत ग्रंथावली है। यह इतिहास है, धर्म है, अध्यात्म है, अनुरत का ज्ञान भंडार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक युग पुरुष के महान व्यक्तित्व और यशस्वी कर्तृत्व का दस्तावेज है। आचार्य तुलसी जीवन के धनी थे तो कर्म से महावीर थे। अपने जीवन में उन्होंने जो कार्य किया उसे दर्जनों संस्थाएं भी संगठित होकर नहीं कर सकती। अद्भुत मेगा थी उनकी, अद्भुत शासन था उनका। मैंने इस ग्रंथावली को देखा है। इसके आधार पर कह सकता हूँ कि महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने यह एक ऐसा कार्य किया है जो वास्तवेल ने जॉनसन के लिए और महादेव भाई ने गांधी जी के लिए किया था। मेरी ओर से उन्हें सत सत साधुवाद। कीर्तिमानों का कीर्तिमान। सरदार शहर से लाडनू यात्रा के दौरान साध्वी प्रमुखा श्री जी ने फरमाया था, गुरु कृपा से मेरे साथ 2 धर्म चक्र चलते हैं। इसके साथ लगता है पुण्यवता और यशस्विता भी उनके साथ कदम ताल से चलती थी। यात्रा और प्रवास काल में इतने कीर्तिमान स्थापित हुए जिन्हें कीर्तिमानों का कीर्तिमान कहा जा सकता है। श्रद्धा के क्षेत्रों की दृष्टि से उनका प्रथम पड़ाव मुमासर में हुआ। वहां से विहार के समय केसर की बरसात हुई। लक्षित मंजिल लाडनू में मंगल प्रवेश हुआ। भव्य स्वागत समारोह में प्रवचन के समय पुनः केसर की बरसात हुई। श्री डूंगरगढ़ के साप्ताहिक प्रवास में स्वयं महाश्रमणी जी ने लगभग 700 घरों में चरण स्पर्श किया। वृद्ध साध्वी सेवा केंद्र लाडनू में साध्वी प्रमुखा श्री जी के पावन सानिध्य में एक साथ 2 संथारे चले। सलेखना संथारे में 49वें दिन लुंचन किया। एक वर्ष में 6 संथारे हुए। 77 दिन का सर्वाधिक लंबे संथारे का कीर्तिमान स्थापित हुआ। ज्ञातव्य है, आचार्य श्री भिक्षु के युग में साध्वी श्री मंदा जी को 71 दिन का संथारा आया। आचार्य श्री कालुकणी के युग में मुनि श्री आसाराम जी को 75 दिन 75 दिन का तथा आचार्य श्री तुलसी के युग में साध्वी स्वर्णलता जी को 76 दिन का संथारा आया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के युग में साध्वी प्रमुखा श्री जी कनक प्रभा जी के सानिध्य में साध्वी श्री सजना जी को 77 दिन का संथारा आया, जो साधु साध्वियों के संथारे में सबसे लंबा संथारा था। जैन शासन व तेरापंथ धर्म संघ के लिए अपूर्व प्रभावक संथारा था। सरिता मिली समंदर में। जैन विश्व भारती लाडनू में 1 वर्ष उपलब्धि भरा प्रवास संपन्न कर साध्वी प्रमुखा श्री जी ने 13 जनवरी 2000 के दिन नौहर में परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के दर्शन किए। पूज्य प्रवर के निर्देश से अनेक साध्वियां 2 दिन पूर्व ही उनकी अगवानी में पूर्वती गांव में पहुंच गई। विशाल भव्य जुलूस और साध्वी परिवार के साथ आपने 10:15 बजे प्रेक्षा समवसरण में प्रवेश किया। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर को एवं युवाचार्य प्रवर को भावपूर्ण वंदना की। श्रद्धा सिक्त अंतःकरण से स्वयं को, साध्वियों को एवं पुस्तक पन्नों को गुरुचरणों में समर्पित किया। सहवर्तिनी साध्वी जिन प्रभा जी, कल्पलता जी आदि साध्वियों ने
सुमधुर गीत के माध्यम से अपनी प्रसन्नता प्रकट की। साध्वी प्रमुखासी जी ने अपनी भावना अभिव्यक्त करते हुए कहा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। लग रहा है आज का यह प्रातः कुछ उजला अधिक है, इन हवाओं में रवानी है सुहानी है। आज का यह प्रातः कुछ उजला अधिक है, इन हवाओं में रवानी है सुहानी है। अरुणिमा गुरु दर्शनों की है अरुण में, अरुणिमा गुरु दर्शनों की है अरुण में। अकथ और अगम्य गुरु गरिमा कहानी है, अकथ और अगम्य गुरु गरिमा कहानी है। उन्होंने अपना भक्ति रस छलकाते हुए कहा, गुरु के चरणों में पहुंच जाने के बाद लगता है सब कुछ मिल गया। श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने हमें सरदार शहर से लाडनू जाने का निर्देश दिया। आप श्री से मंगल पाठ सुनकर हम चले और आज पुनः आपकी सनिधि में पहुंच गए। मध्य के 14.5 महीने हमें 14.5 वर्ष जितने प्रतीत हुए। आपने काव्य की पंक्ति के माध्यम से अपनी बात कही। चिलचिलाती धूप में झुलसते हुए प्राणों के लिए कल्प वृक्ष की छांव, बीहड़ जंगल में भटकते हुए पांवों के लिए रिश्तेदारों का गांव, ठंडी ठंडी हवाओं में नहाई हुई भोर की गुनगुनाती धूप, दीर्घ काल से उपवासी आंखों को तृप्ति देने वाला दिव्यता भरा यह रूप। 14.5 महीनों का वनवास पूरा कर पहुंचे हैं पूज्य प्रवर के पास। लाए हैं अपने साथ जैन विश्व भारती के नंदन वन की सुवास। आज आपकी सनिधि में पहुंचकर मैं स्वयं को पूरी तरह निर्भर अनुभव कर रही हूँ। यद्यपि भार वहाँ भी नहीं था, क्योंकि आपने भेजा और आपने बुलाया। जिस काम के लिए आपने निर्देश प्रदान किया उसे पूरा करने का प्रयत्न किया। जो कुछ कर पाई वह आपकी कृपा है, जो नहीं हो पाया उसके लिए क्या कहूँ। पूज्य प्रवर ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, उसके लिए कहो समय का अभाव, यदि समय मिल जाता तो और काम हो जाता। श्रद्धेय युवाचार्य श्री ने आपका स्वागत किया। अपने बचपन के संस्मरण सुनाते हुए कहा, साध्वी प्रमुखा जी का जीवन स्वयं में एक प्रेरणा है। विश्व कीर्तिमान परम आराध्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने इस विशिष्ट अवसर पर कहा, आज सभी को प्रसन्नता है, मुझे और अधिक प्रसन्नता है। वह इसलिए कि जिस कार्य से शासन की गरिमा और महिमा बढ़ती है, उससे बढ़कर आचार्य के लिए और कोई प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। साध्वी प्रमुखासी जी जैन विश्व भारती में रही, वहाँ इन्होंने जो कार्य किया, गुरुदेव की वाणी के गुम्फन का, वह मेरे लिए सर्वाधिक प्रसन्नता का हेतु है। जिस उद्देश्य से इनको भेजा था और जिस उद्देश्य से ये तैयार हुई थी, वह कार्य पूर्णतः संपन्न करके आई है। इसकी मेरे साथ साथ पूरे धर्मसंघ को प्रसन्नता है। आप सब जानते हैं कि आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ भिन्न नहीं हैं। आचार्य श्री तुलसी के लिए कोई कुछ भी अच्छा काम करता है तो मैं उसका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, प्रतिष्ठा देता हूँ। 14.5 महीने का वास अभी आपने सुना। एक अक्सर भूल हो गई, प्र और लगा दे, वनवास नहीं प्रवास। यह प्रवास बहुत उपयोगी रहा, संघ के लिए, साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए और गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुँचाने के लिए। यह विश्व का एक रिकॉर्ड है। इतिहास उठाकर देख ले, आत्मकथा की 2 पुस्तकें मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, किंतु मेरा जीवन, मेरा दर्शन जैसी जीवनी के रूप में इतने खंडों की पुस्तक और नहीं मिलेगी। दुनिया के किसी महापुरुष की आज तक नहीं हुई है। यह कीर्तिमान है। इसको स्थापित करने में साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा का स्थान अग्रणी रहेगा। आचार्य प्रवर ने आगे फरमाया, कौन कहाँ रहता है यह बात हमारे लिए गौण है। हमारे लिए मुख्य प्रश्न है, कौन क्या करता है। धर्म संघ के लिए कौन क्या कर रहा है, संघ के लिए कौन कैसी कितनी सेवा कर रहा है, यह हमारे लिए सबसे बड़ी वृद्धि, महती और उपलब्धि की बात होती है। इस संदर्भ में साध्वी प्रमुखा जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे उदाहरण हमारे अन्य साधु साध्वियाँ भी प्रस्तुत करें। कहीं भी रहे, संघ के लिए बड़े से बड़ा काम करने का चिंतन करें। उदाहरण प्रस्तुत हैं कि कार्य कैसे करें।
जैसा साध्वी प्रमुखा ने किया है वैसे करें। श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने साध्वी प्रमुखा जी को बधाई देते हुए कहा, इन्होंने जो काम किया है और साहित्य साधना कर ऐसी अमूल्य निधि तैयार की है, उसके लिए संघ इनका आभारी रहेगा। साध्वी प्रमुखा श्री जी की सहवर्तिनी साध्वियों ने भी बहुत श्रम किया है। सबके श्रम से ही इतना बड़ा काम संभव हो सका है। अतः मैं सभी साध्वियों को साधुवाद देता हूँ। ओम अरहम।